सो गाइस, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपका बहुत दिन बाद इस वीडियो पे, इस चैनल पे आप वीडियो देख पा रहे हैं। ठीक है, तो आपसे इस वीडियो चैनल पे डेली वीडियो आएगा। ठीक है, कुछ दिक्कत था इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था, तो अब से डेली आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना बाबा कि जो आपका 25 फरवरी 2025 को क्लास 10 के बच्चों को जो आपका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, उन लोगों का हम लोग देखने वाले हैं सेट 1। ठीक है, सेट 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं बता देता हूँ, एक आएगा हमारे चैनल पर महातांडव कोर्स। ठीक है, महातांडव कोर्स आएगा। ठीक है, मतलब महातांडव सीरीज, उस पर आपको डेली क्या होगा, 11 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, 11 ईयर का पी वाई क्यू कराया जाएगा। ठीक है, 11 ईयर का पी वाई क्यू कराया जाएगा, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो महातांडव में जोड़ने के लिए जुड़िएगा। ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, उससे आपके एग्ज़ाम के लिए सब उसी से, अगर आप हमारे चैनल पर जुड़ जाते ना, मेरा गारंटी है 95% आएगा। ठीक है, एकदम डेली वीडियो जो देखेंगे। ठीक है, चलिए देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन, देख सकते हो बोला जा रहा है पहला क्वेश्चन। हाँ, ऐसी सरकार या फिर शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है कहा जाता है। तो ऐसे सरकार या फिर शासन व्यवस्था जिस पर किसी का भी अंकुश नहीं, जो अपनी मनमानी तरीके से शासन करता हो, तो उसे क्या कहते हैं, निरंकुशवाद। यहाँ पर देख सकते अंकुश, कुश, ये ऑप्शन सब में देख सकते मिला लीजिए। कुश कोई किसी में, यहाँ पर कुश है, उसे सभी आप मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए देख सकते हैं आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है। मतदान के अधिकार, जो मतलब हम लोग मत देते हैं, तो इसके अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं, तो मतदान के अधिकार को हम लोग मतदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मतदान। ऑप्शन नंबर ख इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है बास्तिल किले, क्या हो रहा है, बास्तिल किले का पतन कब हुआ। तो बास्तिल किले का पतन कब हुआ था, तो 1769, 1779, 1789, 1799। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा 1789। ठीक है, चलिए देखो तो चौथा नंबर क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है 1804 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। तो वियना सम्मेलन की जो मेजबानी की थी, किसने की थी, ड्यूब मेटरनिक। किसने की थी, ड्यूब मेटरनिक। या मेटरनिक देख सकते हो, तो बोला जा रहा है तो इसलिए घ इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख सकते हो आपको बोला जा रहा है पांचवा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है लिब्रे क्या है। लिब्रे क्या है, लिब्रे फ्रांस की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर क इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख सकते हो आपका छठा नंबर क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हर एक साल में ये पूछता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्या बोल रहा है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन देख सकते हो बोला जा रहा है 1 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, 10 मार्च 1931, 15 मार्च 1931। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा 5 मार्च 1931। ठीक है, चलिए देख सकते हो आपका बोला जा रहा है सातवां नंबर क्वेश्चन, गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था। राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये सब बहुत सारा जीके में पूछा जाता है। ठीक है, ये जीके क्वेश्चन है, कोई भी आप जीके का एग्जाम देंगे तो जीके क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आठवां ना क्वेश्चन बोला जा रहा है गीतांजलि किसकी रचना है। गीतांजलि किसकी रचना है, रविंद्रनाथ टैगोर की, बंकिम चंद्र चटर्जी जी, उसकी वजह सुब्रह्मण्येश्वर नाथ तिवारी, महात्मा गांधी। तो क्या हो जाएगा, गीतांजलि किसकी रचना है, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। अब देख सकते हो 9 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी। जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, भगत सिंह। क्या हो जाएगा, भगत सिंह, भगत सिंह। देख सकते हो 10 बार क्वेश्चन बहुत जा रहा है, भारतीय संविधान का कब बनाया, क्या बोला, कब बनकर तैयार हुआ। अगर बोलेगा भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, ये तो यही क्वेश्चन है, तो बना कब था,
बना था 26 नवंबर 1950, सॉरी 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका आंसर। बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष। 2 वर्ष 11 महीना, 2 वर्ष 11 महीना, 2 वर्ष 11 महीना 17 दिन। और वो बनने में तैयार होने में इतना दिन लगा था। और लागू कब हुआ बोलेगा भारतीय संविधान, तो 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर तो ख हो जाएगा। वो क्वेश्चन पूछा जिस तरह। क्या हो रहा है, हम लोग जो है ना एक ही क्वेश्चन के पीछे बहुत ज़्यादा आंसर बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देख सकते बोला जा रहा है आपका 11 नंबर क्वेश्चन। आपके घर में एक दूध देने वाले गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? दूध दे रहा है, गाय क्या दे रहा है? दूध दे रहा है। तो गाय क्या है? जंतु है, जीव जंतु है ना, जान है। जान हो तो क्या है? जैव संसाधन। ऑप्शन नंबर क इज द करेक्ट आंसर। 5वां क्वेश्चन, जिस भूमि पर खेती की जाती है तो उसे क्या कहते हैं? कृषि योग्य। क्या कहते हैं? कृषि योग्य भूमि। जिस पर खेती की जाती है उसे कृषि योग्य भूमि। उसका 13वां क्वेश्चन है, बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार है? तो बांगर और खादर किसके? जलोढ़ मिट्टी के खाते है। ठीक है, बांगर बांगर को क्या कहा जाता है? इसको पुरानी इसको कहा जाता है, देखो खादर को कहा जाता है नई मिट्टी। नई मिट्टी नई मिट्टी और इसको कहा जाता है पुरानी मिट्टी। इस पे क्या होता है? इस पे जो होता है ना बहुत ज़्यादा क्या होता है, इसमें खाद की मात्रा बहुत अधिक होता है। ठीक है, चलिए अब देख सकते हैं आपका चौथा नंबर, इस 40 नंबर क्वेश्चन में संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य में हुई? तो औपचारिक शुरुआत किस राज्य में हुई? तो ये उड़ीसा में हुई थी। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, सॉरी हाँ, वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? तो किस वन का है 1/3 हिस्सा? ये रक्षित वन का है। किसका? रक्षित वन का। 16 नंबर क्वेश्चन देख सकते तो बोला जा रहा है, भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन उपभोग करते हैं? 25%। मतलब भारत जो गरीब लोग है, ये मानो हम लोग का कितना 5% यूज़ करा चीज़ का। ठीक है, ये 25% यूज़ कर दे रहा हम लोग का संसाधन को। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब कितने कितने से बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, कितना नष्ट कर रहा है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रह की रीति किस कारण से कम हो रही है? तो किसके कारण? इंदिरा गांधी नहर के वाराणसी जल सुविधा से। ठीक है, चलिए देख सकते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित कर दिया है? तो परिवर्तित किसे कर दिया है? तो फसल प्रतिरूप। फसल प्रतिरूप मतलब क्या है? प्रतिरूप का मतलब होता है जब फसल का हम लोग क्या करते हैं, नई नई तकनीकी उपलब्ध कराते हैं। नया नया तकनीक आता है, नया नया यूरेनियम ये सब आता है ना, वही। ठीक है, चलिए देख सकते हैं आपको 19 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्बलता कैसे होता है? हम लोग जल एकदम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करा रहे तब भी कैसे जल दुर्बलता होता है? औद्योगिक कचरों और रसायनों में जल की गुणवत्ता में कमी होना। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, जल दुर्बलता कैसे होता है? ठीक है, क्या हो रहा है, जल उपलब्ध होने के बावजूद जल है तब भी जल दुर्बलता कैसे हो रहा है? तो हम लोग औद्योगिक जो जल है उन लोगों को क्या करें, कचरा रासायन ये सब को हम लोग क्या करें, जल में फेंक दे रहे। तो जल दुर्बलता का कारण ये भी है, कमी इसलिए हो रहा है। तो ये एक पॉइंट हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, देख लेते हैं। और अत्यधिक उपयोग से जल की कमी हो रहा है। अत्यधिक हम लोग जल का उपयोग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इससे भी जल का कमी हो रहा है, ये भी सही है। उसके बाद जल की मात्रा में वृद्धि होना। ठीक है, तो ये गलत है, जल की मात्रा में वृद्धि हो रहा है, ये गलत है। निम्न में से कौन नहीं है? ये भी नहीं। तो इसका जो है ना आंसर दोनों सही आ रहा है, बट एक आंसर चाहिए। तो किसके कारण जल दुर्बलता हो रहा है? दोनों के कारण जल दुर्बलता हो रहा है। बहुत ज़्यादा हम लोग रासायन, उसके बाद ये कचड़ा ये सब जल में फेंक देंगे तब भी जल का कमी होगा। यदि बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे तब भी जल का कमी होगा। बट इसका है ना
ज़्यादा इसकी ऑप्शन एक मतलब क का सही आंसर लग रहा है। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख सकते बोला जा रहा है नदियों का बांध, नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है। तो जलाशय की तली में जलाशय की तली में तलछट का अ, जमा हो जाता है, ये है सही है। ठीक है, मतलब जमा हो जाता है बस वाला वो सब को बोलता है ना, वही हरा हरा हो जाता है। उसके बाद जलीय जीवों के भोजन में कमी होना हो जाती है। उसके बाद विस्थापित और खेती जल में डूब जाते हैं। तो ये सभी है, बट ये ऑप्शन नंबर घ नहीं है। ठीक है, चलिए आपका देख सकते हो। उसके बाद बोला जा रहा है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, यूएनडीपी के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्न में से कौन सा है। तो हम लोग किससे प्रति व्यक्ति आए अच्छा रहेगा, तब भी अच्छा होगा। प्रति व्यक्ति आए तो लोगों की शिक्षा का स्तर और लोगों का स्वास्थ्य का स्तर उपयुक्त सभी हो जाएगा यूएनडीपी के अनुसार। ठीक है, और होता है एक, और क्या होता है, एक होता है रहन सहन का स्तर। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देख सकते 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है विश्व बैंक क्या बोल रहा है, विश्व बैंक विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार क्या है, वे देश जो जिनकी प्रति व्यक्ति आय $1256 प्रति वर्ष या उससे अधिक है वे समृद्ध देश है। हाँ, ये सही है। वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम है तो वह निम्न आय है। ये दोनों सही है, ऑप्शन ग इज द करेक्ट आंसर 2017 के अनुसार है। ठीक है, करंट का नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है, तो औसत आय। प्रति व्यक्ति जो आय होता है औसत आय का, औसत आय कैसे निकालेंगे, कुल कुल आय कुल सॉरी हाँ कुल आय बाय कुल जनसंख्या, कुल आय बाय कुल जनसंख्या। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करती है। तो भावी पीढ़ी के कल्याण को कौन परिभाषित करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ग धारणीय विकास। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न सेवा क्षेत्र निम्न में से किस तरह की गतिविधियां शामिल है। सेवा क्षेत्र में किस है, परिवहन, संचार और बैंकिंग। ये जो है ना सभी को बात बता देते हैं। ठीक है, 25 का तो ग आंसर होगा। तो ये सब का भी बारे में देख लेते हैं। क ये जो तीनों है, कृषि, डेयरी, मछली पालन, ये सब क्या है, प्राथमिक क्रिया है, ये मतलब प्राथमिक क्षेत्र। ये होता है ऑप्शन नंबर ख, ये द्वितीय क्षेत्र है, ये तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र को बोला था निम्न में कौन, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए देख सकते होगा जीडीपी का विस्तारित रूप निम्न में से कौन, जीडीपी का विस्तारित रूप क्या है, सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर ख इज द करेक्ट आंसर बोला जा रहा है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन, नरेगा 2007 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी 2005 के अनुसार भारतीय सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों का संख्या कितना है, तो 100 दिनों का। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आपका 28 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है। सवेतन मतलब जिसमें वेतन दिया जाता है। ठीक है, आप काम करोगे उसके उसके काम तो करोगे, उसके साथ वेतन भी दिया जाएगा, तो उसे क्या कहा जाता है, ये आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है अल्प बेरोजगारी उस व्यवस्था में पाई जाती है जब लोग क्या होता है, ये ऑप्शन में हो जाएगा, अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे हैं। मतलब क्या होता है, देखिए कोई आदमी है जो क्या कर रहा है, दुकान है जिसका, दुकान पर वो बैठा था, जितना उसको बेचाना चाहिए दुकान में उतना नहीं बेचा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, अल्प बेरोजगार। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 30 नंबर 31 नंबर नहीं देखेंगे, वो हम लोग का सिलेबस नहीं है अभी। ठीक है, क्या बोल रहा है, उत्पन्न 30 ऑब्जेक्टिव है, इसलिए उत्पादन और उपभोक्ता के बीच उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है, तो तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ग इज द करेक्ट आंसर। और हम लोग बता देते हैं कि अगर हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह का वीडियो आता रहता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दिया और बता, और जो लाइव क्लास होगा लाइव क्लास में जुड़ना ना भूलिएगा। ठीक है, डेली होगा। ठीक है, महातांडव क्लास। चलिए बाय।